नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट, स्वास्थ्य सचिव जारी की एडवाइजरी, जिला और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए दिशा निर्देश। जंगलों में आग लगाई तो लगेगा गैंगस्टर एक्ट, पुलिस महानिदेशक ने दी चेतावनी, संपत्ति भी होगी जब्त। चारधाम यात्रा के कुछ दिन बाकी, यात्री की निगरानी ड्रोन सीसीटीवी कैमरे से। यातायात प्रबंधन के लिए डीआईजी कानून को बनाया नोडल अधिकारी। कर्नाटक के मंत्री का शोषण मामला, महिला कांग्रेस ने पीएम को भेजा ज्ञापन, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। कांग्रेस ने शुरू की नगर निगम चुनाव की तैयारी, कार्यकर्ताओं में चुनाव लड़ने के प्रति उत्साह, 250 कांग्रेसियों ने किया आवेदन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के जंगल इस समय धू-धू करके जल रहे हैं। वन विभाग और आपदा प्रबंधन जंगलों की आग बुझाने में लगा हुआ है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अभिनव कुमार ने बताया है कि वनों में कोई जानबूझकर अगर आग लगाता है तो इसके लिए एसओपी बनाई गई है। डीजीपी ने कहा है कि फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट में केस दर्ज करेंगे। उन्होंने बताया कि पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट को उत्तराखंड में नुकसान पहुंचाने पर केस दर्ज होगा। जो कि लोग बार बार जंगलों में आग लगाते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। प्रदेश में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं पर यूकेडी से गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी आशुतोष ने कहा है कि चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती गर्मी में प्रदेश में वनों में आग लगने की घटनाओं से राष्ट्रीय आपदा जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरह प्रदेश में वनाग्नि से प्रदेश त्रस्त है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के वन मंत्री देश में जाकर भाजपा के 400 पार के नारे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण की बजाय सरकार प्रदेश को मझधार में छोड़ रही है। आजकल पूरा उत्तराखंड आग में चल रहा है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री और वन मंत्री प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से केंद्र सरकार को 400 पार किया जाए। मेरा उनसे सवाल है कि केंद्र सरकार भले ही 400 पार हो जाए या ना हो, लेकिन आपने प्रदेश को मझधार में जरूर छोड़ दिया है, क्योंकि जो हालात प्रदेश के हो गए हैं वो किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि हालांकि कुछ शैतानी शरारती तत्वों ने आग जरूर लगाई है, लेकिन इसका फायदा फॉरेस्ट के वो अधिकारी भी उठा रहे हैं जिन्होंने वनीकरण के नाम पर फर्जी वनीकरण किया, और जहां उन्होंने वनीकरण दिखाया था, क्योंकि वहां उन्होंने किया नहीं था, उसको भी आग के हवाले किया जा रहा है। तो साफ लगता है कि ये जो आग है, ये जो दावानल है, ये एक तरह से पैसा कमाने का तरीका अधिकारियों ने बना लिया है, सरकार ने बना लिया है, और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री और वन मंत्री पूरे देश का भ्रमण कर 400 पार का नारा देकर प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफियाओं द्वारा नाले को बंद करने के विरोध में महिला कांग्रेस ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिला कांग्रेस ने प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफियाओं पर आरोप लगाते हुए डीएम से कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने महानगर की महिला अध्यक्ष उर्मिला थाप से बताया कि वार्ड नंबर 4 में प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया पुरानी दीवार को तोड़कर नाले को बंद कर नई दीवार बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
ये वार्ड नंबर 4 में नाले का मामला है, जिसमें कि इसके पूरे खसरे नंबर भी लिखे हुए हैं। उसमें प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया लोग उस नाले को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। जो पुरानी डेड एंड दीवार है उसको तोड़कर उस नाले को बंद करके दीवार दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम आज जो डीएम मैम को ज्ञापन देने आए हैं, जिससे कि हमारे नाले खाले बच सकें। आज ब्राज़ील का हाल देखिए क्या हो रहा है, आज सारे न्यूज़ चैनलों में चल रहा है, डूब रहा है। तो इसी तरह अगर हमारे ये नाले खाले भूमाफियों से बचाए नहीं गए तो एक दिन उत्तराखंड। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से प्रवास के लिए दूसरे पड़ाव फाटा के लिए रवाना हुई। श्री केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई को खुल रहे हैं। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने बताया है कि भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति की देव डोली को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयं सेवक और हक हकूकधारी शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी पीठ से श्री केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। गुप्त काशी से रवाना होते समय जगह जगह श्रद्धालु और स्कूली बच्चे बाबा केदारनाथ का जय घोष कर पुष्प वर्षा कर रहे थे। देश विदेश के सैकड़ों श्रद्धालु भी डोली यात्रा के साथ केदारनाथ जा रहे हैं। उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते तापमान को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि गर्मी से संबंधित बीमारियों से बढ़ते खतरे से निपटने और बचाव के लिए सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा इकाइयों पर आवश्यक दवाइयों और ORS और सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। गदरपुर के झगड़पुरी गांव के किसानों ने एसडीएम गदरपुर गौरव पांडे को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि कॉलोनाइजरों ने किसानों के खेतों में पानी जाने वाले गुल और रास्ता बंद कर दिया है। शराफत अली मंसूरी ने बताया कि किसानों के खेतों के रास्ते पर अतिक्रमणकारी कॉलोनी काट रहे हैं और कॉलोनाइजरों ने किसानों की 4 फीट की गूल और 12 फीट का रास्ता बंद कर दिया है। ग्रामीणों और किसानों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जिला अधिकारी एसडीएम महोदय ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया और भरोसा दिलाया है कि इस मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया जाएगा। मोतियापुरा जो आप देखते हैं कि NH 74 से हम नए वाले NH पे चढ़ते हैं 4 लेन पे, तो वहाँ एक किसानों का 12 फीट का रास्ता है जो कि पार जाता है, किसानों को जोड़ता है वो रास्ता उनके खेतों से। और उसी के बगल में कुलाबा है 4 फीट का कुलाबा, जो पूरी NH 74 जो NH 309 का जो पूरा पानी है वो उधर से आता है NH 74 की तरफ। वो कुलाबा और रास्ता, एक कॉलोनाइजर वहाँ मिट्टी भरान कर रहे हैं, मिट्टी भरान करने में उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया है और कुलाबे को भी बंद कर दिया है, जिससे वहाँ कई सौ एकड़ फसल उस कुलाबे के बंद होने से जो है वो नष्ट हो जाएगी। और वो रास्ता जो किसानों का है तो वो भी उन्होंने अतिक्रमण करके मिट्टी डाल दी है उस पर। तो झगड़पुरी और मोतियापुर के किसान जो है हमारे साथ हैं। आज हमने एक एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि वो कॉलोनाइजर जो कॉलोनी वहाँ बनाना चाह रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, उसे तत्काल रोकें और किसानों का रास्ता अतिक्रमण मुक्त कराएं। प्लस कुलाबा जो है वो जो कई सौ एकड़ जो फसल है हमारी जो नष्ट हो जाएगी पानी भरने के कारण, उसे भी कुलाबे से भी जो है वो चारधाम यात्रा में बचाव और राहत कार्यों के लिए उत्तराखंड फायर सर्विस अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। उत्तराखंड फायर सर्विस के उपनिदेशक SK राणा ने कहा है कि 7 जनपदों से जुड़े चारधाम यात्रा मार्गों में 25 फायर स्टेशन शामिल है। उन्होंने कहा है कि जहां पर भी अस्थायी यूनिट की जरूरत पड़ेगी उन्हें भी तैयार किया जाएगा। पिछली यात्रा में भी चारों धामों में अस्थायी यूनिट की तैनाती कर दी गई थी। देखिए, चारधाम यात्रा को देखते हुए जो जनपद हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें हरिद्वार है, देहरादून है, टिहरी है, उत्तरकाशी है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग और चमोली। यहाँ इन रूट से जो है, इन डिस्ट्रिक्ट से जो है जो रूट गए हैं चारधाम यात्रा के
जैसे बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इसमें टोटल जो है 25 जो हमारे फायर स्टेशन जो हैं इन 7 डिस्ट्रिक्टों में इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और जो जहाँ पे ये ज़रूरत पड़ती है कि भाई यहाँ पे जो है हमारी अस्थायी यूनिट की ज़रूरत लगेगी, तो अस्थायी यूनिटें भी वहाँ लगाई जाती हैं। जैसे गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें मंदिर की, तो गंगोत्री यमुनोत्री टेम्पल पे भी उधम सिंह नगर में खटीमा तहसील के ग्राम हल्दी में 47 भूमिहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासीय पट्टा मिला। खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी और खंड विकास अधिकारी KS बिष्ट ने राजस्व विभाग की टीम के साथ पहुंचकर 900 वर्ग मीटर आवासीय भूमि पर कब्जा दिलाया। आवासीय पट्टा और आवासीय भूमि का कब्जा पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे और शासन प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि भूमिहीन परिवारों को पूर्व में ही आवासीय पट्टों की स्वीकृति कर दी गई थी। इन सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। को जमीन दी है घर बनाने के लिए, सरकार की बहुत धन्यवाद कि सरकार ने गरीबों की सुनी सरकार को, आपको बहुत सरकार की उत्तरांचल सरकार को, आपको हमारे तरफ से कोटो प्रणाम। सरकार की ऐसे ही सरकार चलती रहे। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने के बाद अब शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की समीक्षा की है। विभाग ने अल्मोड़ा जिले के सभी सरकारी स्कूल में शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के साथ चर्चा की। साथ ही साथ विद्यार्थियों के शैक्षिक तालमेल, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। समीक्षा के दौरान स्कूल में शैक्षणिक उन्नयन के साथ ही घटती छात्र संख्या और विद्यालयों में शिक्षक सहित कर्मचारियों को लेकर तकनीकी विकास पर भी जोर दिया गया। विद्यालय में शैक्षिक अभिवृद्धि, किस तरह छात्र छात्राओं के साथ व्यवहार किया जाए, किस तरह रिजल्ट को और अच्छा किया जाए, इसके संबंध में चर्चा परिचर्चा हुई है। और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जी के द्वारा अवकाशों के नियम की व्याख्या की गई है और किसी भी तरह के विवाद होने पर वित्त हस्त पुस्तिका को साथ में रखकर नियमानुसार कार्रवाई के लिए उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही छात्र छात्राओं के पठन पाठन के संबंध में प्रधानाचार्य श्री उमेश चंद पांडे जी के द्वारा यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान भी जारी किया है। विभाग के मुताबिक चारधाम यात्रा शुरू होते ही प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि उससे पहले भी छुटपुट बारिश हो सकती है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है बारिश, जहां पर 11 अप्रैल से बारिश का सिलसिला पूरे प्रदेश भर में बढ़ेगा। मौसम विभाग ने श्रद्धालुओं को हिदायत देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अपनी तैयारियों के साथ आए, क्योंकि इस दौरान बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज हो सकती है। मैंने बोला हल्की से मध्यम तक की बारिश है 11 तारीख से और 13 तक अगर देखें, और उससे पहले हल्की तक या बहुत हल्की जो एक्टिविटी वो है। लेकिन चूंकि जो सिस्टम है थोड़ा ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट को मूव कर रहा है, तो ईस्टर्ली फ्लो एक बन रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो फिर प्रॉब्लम एक होना शुरू हो जाती है। तो चारधाम लोकेशन में मॉर्निंग आवर्स में तो मैं समझता हूँ ठीक है, जो हेली ऑपरेशन है वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन दिन में शाम में तो उसमें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।